साथियों, सूचना है तुम्हारे बीच में एक तरीके से बेबे का चश्मा है, ले लो जिसका भी हो। और एक और ध्यान तो सुन लो, जब मैं सारी चुप हो जाओ, एक जनी ने भी सांस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ट्रैक्टर मार चकल अरीब लग, किसी ने भी नाम को नहीं लिखाया तुम्हारा ट्रैक्टर, और हम ट्रैक्टर लेकर आवांगे। जिन जिन साथियों के घर ट्रैक्टर है, ताए में है, चाचा में है, देवर में है, जेठ में है, अशोक कर्मचारी संघ के साथी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी साथियों, ट्रैक्टर का नाम साथी सतपाल बाबूजी लिखने लग रहे, जिसका ट्रैक्टर है ट्रैक्टर का लिखवा कर जाओ नाम, ताकि उसी हिसाब से हम अपना कल का प्रोग्राम चलाएंगे। लेकिन हर एक गांव से एक ट्रैक्टर आना अनिवार्य है, चाहे वो मांग कर ले आओ, चाहे वो भाड़ा पे ले आओ, हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है, थारी सिरदर्दी है। साथियों, ट्रैक्टर लेकर आने गांव में से ट्रॉली जोड़ कर उसमें बैठे हो, आपस में बात ना करो, बात करने की कौन कही किससे, तभी अगली सूचना सुन लो। साथियों, जो हमारे बीच में ये हाजिरी है आज, ठीक है, मौसम ही ठीक होने लग गया है, और मौसम ठीक हो चाहे ना हो। और साथियों, डिसिप्लिन के सिपाही हैं हम, क्योंकि जो ये CI2 का झंडा है ना हमारे बीच में, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन में रहना, हाथों में काले झंडे लेकर महिलाएं बस आने लो, किसी ने लिखने नहीं देंगे, पब्लिक ने परेशान थोड़ा ना रोड पकड़ जावा, 2 की लाइन में चलो बैनर के आराम से, बीच में जोड़ सी साथी क्रांतिकारी आवा दूर लग नारे लगाने चलो, हर 20 वर्करा का पीछा एक नारा, हर 20 वर्करा का पीछा एक नारा, तो दूर लग नारे की लहर को नहीं गूंजेगी, अच्छा प्रदर्शन जाएगा हमारा। तो साथियों, ये सारे अनुशासन में रहने के काम होते हैं। अब हमारे बीच में शेयर करें और लाइक करें। साथी कृष्ण शर्मा जी, जो अशोक कर्मचारी संघ हरियाणा के चेयरमैन बना दिए हैं PWD यूनियन के, साथी का क्रांतिकारी अभिनंदन भी करते हैं और साथी को स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। अशोक कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जोर तबला जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद। आज के इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की अध्यक्ष रूपा राणा जी, मंच संचालन कर रही जिला सेक्रेटरी, सभी पदाधिकारी, कर्मचारी साथियों बहनों, साथियों, सबसे पहले आपकी से लगातार अनिश्चितकालीन और सफल हड़ताल के लिए आपको क्रांतिकारी धन्यवाद देता हूं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आज तक इतना लंबा अनिश्चितकालीन और सफल हड़ताल, इतनी बड़ी और सफलतापूर्वक जो हड़ताल आप कर रही हो ना, मतलब ये किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने आज लगातार जो कर रहे हैं, एक इतिहास बना है ये भी, और पूर्ण रूप से अनुशासन में रह के। सबसे बड़ी जीत आदमी की कब होती है, ये मत मानियो कि कई बहने जो ना निराश हो जाए, कई खट्टर तो मान ही नहीं रहा, खट्टर मानने का अपने आप बुला के बात करेगा। जिस प्रकार किसान आंदोलन में हुआ था ना, किसानों ने सारे आंदोलन को लगातार, मतलब एक दिन भी निराश नहीं हुए। इस सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्योंकि जो इतिहास यदि हम पढ़ते हैं ना, उस इतिहास को पढ़ के यदि सबक लेंगे तो हम आगे कामयाब होंगे। किसानों को क्या कहा, सबसे पहले तो उग्रवादी कहा, फिर क्या कहा कि तो लाल झंडे वाले हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो फिर कोर नहीं आए तो ये कम्युनिस्ट हैं। इस लाल झंडे से तो पता नहीं हुआ भी बीत करना के जो इस लाल झंडे के तले रह आंदोलन जीतते हैं। देख लिया होगा आपने चटुन्नी का बयान, लाल झंडे के तले रह अपना आंदोलन जीत गया।
और आंदोलन जीत दे। अभी तो राजनीतिक पार्टी बनाई है, कैंडिडेटों के नाम में डिक्लेयर करे हैं, और पता नहीं वो कहा अगर ना मुझसे मिल गया हल्दी की गांठ सोचा तो मैं पंसारी बन गया। न्यू कहा कि बोले ये तो आंदोलन लाल झंडा कर रहे हैं। अरे जो ये लाल झंडा ना होता तो किसान आंदोलन जीत लेते। किसान आंदोलनों ने ये मतलब जो उसके बीच में थे लोग, उन्होंने स्वयं ये मानना है कि लाल झंडे ने हमें आंदोलन करना सिखाया है। सिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई न्यारे मंत्र पढ़ दिए। मंत्र ये है कि कोई कितने आरोप लगाओ, कितनी तलवार चलाओ, हमने अपने अनुशासन में रह के जो हमारा टारगेट है वहां तक जाना है। हमारा टारगेट क्या है? मुख्य टारगेट हमारा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो डिक्लेरेशन है वो लागू हो। मुख्यमंत्री ने जो वादे करे थे वो लागू हो। अब किसानों के ऊपर सबसे बड़ा, एक बार आपको याद होगा जब वो लाल किले पे झंडा फहराया गया था, एकदम से पूरे देश में ये गया कि ले भाई किसान आंदोलन खत्म। आपके ऊपर भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ संगठनों ने बातचीत करके और ये डिक्लेयर कर दिया हमारा आंदोलन खत्म। लेकिन आपने सूझबूझ का पूर्ण रूप से परिचय देते हुए अपने इस आंदोलन को कायम नहीं बल्कि और आगे बढ़ाया है, पहले से और तेज किया है। जो कोई एक आधी बैंड नहीं थी आंदोलन में, उसको भी इसमें शामिल करते हुए आप आगे बढ़े हो। और अब जब टाइम आता है ना, अब चुनाव आया, आप क्या कर रही है? यूपी में जाके इनवाइट कर रहे हैं ना कि आ जाओ हमारे से बातचीत कर लो, हमारे से बातचीत कर लो। सारी जगह से दुत्कार मिल रहा है ना इस सरकार को। ये लोग आपके भी बीच में आएंगे। जब हमारा समय आएगा तब हम ये भी पूछेंगे कि जो वादे किए थे, वादे करने के बाद क्या क्या बात करी, और इससे देश में जो सबसे जिसको पूजनीय माना जाता है, सभी लोग जिसका सम्मान करते हैं, नारी है वो जाति। और इस नारी जाति को इतनी भारी ठंड में जो बैठने के लिए मजबूर किया है, वो किसने किया है? इस सरकार ने किया ना, खट्टर सरकार ने। जब हमारा नंबर आएगा कि तो क्या हम उसको बकस देंगे क्या? याद तो आएंगे नहीं वो दिन कि जिस टाइम हमने भारी ठंड में अपने बच्चों के बीच में, रजाई के बीच में उनकी देखभाल करने के लिए रहना चाहिए था, उस दौरान हमें बरसात में चाहे वो ओले पड़े हैं, चाहे कितनी ठंड रही है, हम सड़कों पे रहे। और आज लगातार आप जिस संख्या बल के साथ, जिस एक विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो, 100% जीत आपकी होगी, इसमें कतई तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन हर हालत में कामयाब होगे। और इस कट्टर सरकार को अपने बिल्कुल बैकफुट पे आते हुए अपनी गलती भी माननी होगी और अपनी सब कुछ आपकी मांग भी लागू करनी होगी। लेकिन आपने जिस प्रकार से आंदोलन चलाया हुआ है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आपको याद दिला दे, ये तो अभी 5 ही टर्मिनेट हुई। 1993 में जब सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई थी, 58,000 कर्मचारी टर्मिनेट हुए थे, 58,000। और ये हुआ था कि शायद अब ये लोग वापिस नौकरी पे नहीं आए। और उन पर क्या लगाई थी? धारा 2ABC, यानी कि देशद्रोही की जो धाराएं लगती हैं, जिसकी कोई सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दलील नहीं है, वो धाराएं लगा के टर्मिनेट किया था। आज आपके ऊपर भी कुछ नेताओं के ऊपर यही धाराएं लगा के, इनको कभी कुछ लगा के, कभी कहीं FIR दर्ज करने की बात कर रहे हैं, कभी टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो 5 पदाधिकारी हैं, इनके 1-1, 2-2 स्टार लगाने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं तो कहने वाला था, अभी कई दिन बाद आया था क्योंकि कई बीमारी की वजह से नहीं आ पाया आपके बीच में, कि मगर रूपा तो मतलब टीवी पर उस पर स्टार आ रही है जो करे
एसपी अपने एएसआई के 2-3 स्टार लगा देना और वो फुल्ले नहीं जमाता, तो ये भी फुल्ले नहीं जमा रही भाई। इस आंदोलन के लिए इनने भी कुर्बानी दी। कल न कहने के बीच में ये हो सकता है कि भाई हमने सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन अब आपका फर्ज बनता है कि इनकी कुर्बानियों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जब आप ड्यूटी पर जाओगे अपनी मांगों को लेके और इन 500 नेताओं की बर्खास्तगी को खत्म करके जैसी पोजीशन थी ऐसी पोजीशन बना के तब आप अपनी ड्यूटियों पे जाओगे, तो साथियों आपका आंदोलन सार्थक होगा। नहीं अभी आपके सामने सतपाल सैनी जी अपने विचार रखेंगे। हमारे प्रदर्शन काले प्रदर्शन की काला है ना, काले प्रदर्शन के अध्यक्ष रूपा जी, साथियों सरकर्मचारी संघ और संगठनों के जो साथी आए हैं, पहले जिनकी ट्रैक्टरों की लिस्ट आई 7 एक ही आई, ये भी 7 किस किस की आई वो सुन लो एक बार, और बाकी ने नाम देने मेरे को नाम। कल होने वाले प्रदर्शन को लेके अभी ट्रैक्टरों जो ट्रैक्टर महिलाएं लेके आएंगी उनकी लिस्ट की जानकारी दे रहे हैं सतपाल सैनी जी। एक अपना ट्रैक्टर है उनका, गाड़ी भी जाते रहेगा। इंजन फेयर फर्स्ट आया ट्रैक्टर में, वैसे तो फर्स्ट है, वैसे भी फर्स्ट है। कल पहला ट्रैक्टर नहीं लिखवाया। जगपाल राणा एक वो लाएगा, बिजनेस राणा ये 2 लाएगी, रिंडल गीड़सल का है, रिंडल गांव से मीना वर्कर है, 1 वो लाएगी। रूपा राणा प्रधान 1 लेगी। बलविंदर सिंह बराड़ एमसी है वार्ड नंबर 2 के, 1 ट्रैक्टर उनका आएगा अपना। साथियों कभी आंगनवाड़ी का एसकेएस का कभी भी चंदा काटने जाओ ना आप, बलविंदर सिंह बराड़ का मतलब यूनियन के प्रति इतना समर्थित है वो, 5111,000 इतने से कम कभी पर्ची नहीं कटवाता हो। और आज भी हमने बात करी होगा, यार ट्रैक्टर खड़ा आप ड्राइवर लेके कल ले आइए वहां से। साथियों बाकी साथियों से भी हमारा टारगेट है, अभी 20+ ट्रैक्टर हो जाए ना, 20+, कम से कम सीआईडी जो आगे सिक्योरिटी है ना 20 के 40 दिखा मैंने, 40-20 ट्रैक्टर ट्रैली हो ना, यहाँ से 1 किलोमीटर की लाइन बीच में यदि गैप कर दे तो लंबी हो जाएगी वो। दूसरा 29 तारीख की जो बातचीत हुई, एक ये वीडियो कह रही थी वो जो 8-10 है बीजेपी जेजेपी, हमारी भी एडिटर तो है हमारी यूनियन की, और जो डिबेट हुई थी वो, और एक वो है वो जिसने नाच कर रखा छोटा गलावत, सबसे पहले उसको पूछ लिया उसने पत्रकार ने, बताओ जी बेवकूफ औरत, उसको ये नहीं पता, बोले जी 5 यूनियन है, ये तो चलो ठीक कहा, बोले पंचों हड़ताल में है इसलिए बुलाई थी वो, उसको ये नहीं पता 2 यूनियन तो हड़ताल में नहीं है, एक तो कभी नहीं आती, भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की तो कभी नहीं आती, जगमती की इस हड़ताल में थी नहीं, वो 4 महीने उसने पहले लगा दिया, एक सुपरवाइजर पीट के, उनकी एक वर्कर जिसने पिट्टी थी वो टर्मिनेट होगी, 4 महीने धरना चला उनका, और मौखिक तौर पे डायरेक्टर ने समझौता कर लिया, अब तक वो बहाल नहीं हुई, 2 गई, और तीसरी रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे था नहीं, हमारे वाला ले रही थी 1442, इसका सरकारी नंबर ले लिया और हड़ताल से भागी, और कह रही बोले जी 5 यूनियन है, 5 बुलाई थी और सारी सहमत है, तो बहुत बढ़िया कर दिया खट्टर ने। तो एक तो 29 तारीख को जो बातचीत कर रहे, और ये खट्टर साहब हर एक बातचीत में कहते हैं कि पूरे देश में हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सबसे ज्यादा मानदेय ले रही। हमारी यूनियन ने उस टाइम भी उनको पूरी लिस्ट दी थी, पहले नंबर पे नहीं हमारी यूनियन, हमारी जो वर्कर हेल्पर हरियाणा की वो 5वें नंबर पे है, 5वें पे। क्या क्या है वैसे तुमने प्रेस नोट भेज दिया, उसमें है, आपको बता दूं कौन कौन सी है, घर वाले पूछने लग जा कौन कौन सी है, बता तो दियो। पांडिचेरी सबसे छोटा प्रदेश है, पांडिचेरी पता है ना, सबको सुने है नाम, सबसे छोटा प्रदेश है, वहां की वर्कर की तनख्वाह है 19,480, हेल्पर की है 13,330 पांडिचेरी की तनख्वाह।
दूसरे नंबर पे है तेलंगाना। तमिलनाडु में से अलग राज्य बना, ये भी छोटा सा राज्य है, जैसे उत्तराखंड। ये आंगनवाड़ी महिलाएं ये भी छोटा सा राज्य है, बैठी हैं। इनकी काफी वर्कर की महिलाओं ने तनख्वाह तो काली चुन्नी 13,650 भी और अपने हेल्पर सर की पे है ले रखी 7,700 है। रुपए इनकी। इनका जो तीसरे प्रदर्शन था नंबर पे है काले तमिलनाडु, झंडे और उसमें से काली बना चुन्नियों को तेलंगाना लेके भी। था। वहां की 13,453 वर्कर की और 7200 रुपए हेल्पर की। मध्य प्रदेश वो हमारे बराबर है, 10,000 वर्कर की, 5,000 हेल्पर की, हमारे से कम है वैसे उनकी। और उसके बाद है अपना नंबर, हाँ जी, दिल्ली KBN 365 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अभी जो आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं ये 51वें दिन में प्रवेश कर चुकी हैं। इनका ये धरना अब चलने की तैयारी, शहर में काले झंडे और काली चुन्नियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए अब तैयारी हो चुकी है इनकी चलने के लिए। अब सारिया ने मैसेज दे दिए, जोर सी करा रही हैं आज, और रजिस्टर दे दो आगे ने। और बेबे सीने थे पूनम बेबे हेल्पर है, एक ट्रैक्टर बेबे पूनम ले आवेगी। जोर की बजा दिया करो, पीछे लाग गए ताड़ी बजाने में ताड़ी। बहनों ट्रैक्टर तो हमारा घर गली खड़े हैं, ट्रैक्टरों की खासकर जो हमारी बेबे है ना लगे हुए हैं सरदारों से, उनका घर तो नौकर भी है ट्रैक्टर पर। बेबे एक भी सरदार नहीं, बेबे ना आंखों नहीं बड़ी ट्रैक्टर की। चार है बेबे लोकल आई है, एक भी सरदारों में से एक भी ट्रैक्टर नहीं आया अभी तक। और सारिया को नौकर लाग रहे ट्रैक्टर पर लेकर आ सकती है आराम से। ट्रैक्टरों की अपील करते हुए बिजनेस राणा के सभी कार्यकर्ता मैं तो जुर्माना दे दूंगी, धरना पर नहीं आऊंगी। अन्य तो 2 की लाइन मतलब 2 की लाइन। अरे एक हाथ का नू रखो बिच्चा, एक दूसरे की चप्पल ना काटो, बैनर का पीछे पीछे। अभी सतपाल सैनी जी महिलाओं के बाहर निकलने की जानकारी दे रहे हैं। स्टैंड कमेटी चौक, और कमेटी चौक पुरानी सब्जी मंडी के पास ही है, नजदीकी बाजार में से एक चक्कर काट के कमेटी चौक पे खत्म करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं है ये, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, अभी बहुत कई किलोमीटर चलना पड़ेगा। 2-1 किलोमीटर सारा ही बनेगा मुश्किल से 1.5। तो उठो अब तो चलने की तैयारी, उठने लगी हैं सभी महिलाएं चलने के लिए। 3 की लाइन ठीक हो है। प्रदर्शन करते हुए ये आंगनवाड़ी महिलाएं आप देख रहे हैं कि लाइन वाइज प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन आप देख रहे हैं। आंगनवाड़ियों का ये धरना आज 51वें दिन में प्रवेश कर चुका है प्रदर्शन करते हुए। नारेबाजी करती हुई ये आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता कमेटी चौक की ओर बढ़ रही हैं अपनी मांगों को लेकर। मुर्दाबाद 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 जी वहां से ले लो फोटो ले लो। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडा
नहीं चलेगी। सरकार के खिलाफ डरते तेरी गुरकी विरोध से। प्रदर्शन। नहीं डरते तेरी गुरकी से। रोजी रोटी के हत्यारों, रोजी रोटी के हत्यारों, रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, झूठे और दलालों को गोली मारो सालों को, झूठे और दलालों को गोली मारो सालों को, झूठ बोलते मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब ये सब्जी मंडी चौक की तरफ कूच कर रही हैं ये आंगनवाड़ी महिलाएं। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, ये लंबा काफिला जो महिलाओं का चल रहा है अपनी मांगों को लेकर, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पिछले 50 दिनों से चल रहा है ये प्रदर्शन। आज जो ये 51वें दिन में पहुंच चुका है इन महिलाओं का प्रदर्शन। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, समझौता लागू न करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समझौता लागू न करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू करो, लागू करो, लागू करो, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू करो, लागू करो, लागू करो, आंगनबाड़ी वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू करो, लागू करो, लागू करो, आंगनबाड़ी वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, आवाज दो, आवाज दो, सरकार जुल्म की टक्कर में, सरकार जुल्म की टक्कर में, रोजी रोटी दे न सके जो, सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, चली अटल मैया रोड चली, काले झंडे बाजार में अटल मैया रोड चली, लाल लाल लहराएगा, आने वाला खाएगा, लाल लाल लहराएगा, आने वाला खाएगा, जोर तबाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज नहीं आई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यह सड़कों की सैर नहीं है, यह सड़कों की सैर नहीं है, कितना दम है दमन में तेरे, कितना लंबी जेल है तेरी, देख लेंगे, मेरी बहनों कहाँ चली, अटल मैया रोड चली, अगली बिरोलो कहाँ चली, अटल मैया रोड चली, पिछली बिरोलो कहाँ चली, अटल मैया रोड चली, इनकलाब 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 इनकलाब,
अब हमारे बीच में साथियों, कल जिसको ट्रैक्टर की ड्यूटी लगाई है वो सभी बहनें ट्रैक्टर लेके आएंगी 12 सेक्टर में। 11 बजे तक वहाँ पहुँचना है सभी को। ये नहीं है ट्रैक्टर वाली आएंगी, सारी बहनें आएंगी जितनी भी अपनी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है। कोई भी बहन घर ना रहे। कल का अपना आंदोलन बहुत जोरदार आंदोलन होना चाहिए बहनों, उसमें ही अपनी जीत है साथियों। और 2 नारे लगाऊंगी मैं। खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया। सारी रालो, सारी रालो, अगली भी रालो, पिछली भी रालो, ये जंगली सुअर, ये बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनता। कलम का माड़ा, कटी उगाड़ा, खट्टर मर गया। आंगनवाड़ी महिलाएं कमेटी इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यह सड़कों की सैर नहीं है, यह सड़कों की सैर पानी दे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाने वाला खाएगा। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के प्रोग्राम का यहीं पे समापन करते हैं साथियों। पट्टरी को डंडा तेरे अलग में दूंगी। कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में कल का हमारा जो कल 11 बजे तो 11 बजे निकाल लेंगे हम कल। 11 वो सभी सर्कलों वाइज हमने ट्रैक्टर बुलाए हुए हैं और सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी यहाँ पे आएंगी और हम फुहारा पार्क में कल 12 सेक्टर में हम इकट्ठे होंगे। वहीं से हमारा मार्च ट्रैक्टर मार्च चलेगा। मैं रूपा राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर की जिला प्रधान। धन्यवाद।